हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपने अपकमिंग इग्नू एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई नो कुछ टॉपिक्स काफ़ी टफ हैं, जैसे कि MEG 06, MEG 01, MEG 04 एंड MEG 05, और जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं 17, 18, 19, वो भी थोड़े से टफ हैं अभी, क्योंकि उनके प्रीवियस पेपर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। जून एग्जाम्स आने ही वाले हैं, इनकी प्रिपरेशंस में अब आप जुट जाइए। अभी भी कुछ लोग लाइव कोचिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम टाइम है, एक सब्जेक्ट की भी कोचिंग अभी पॉसिबल नहीं हो सकती। आप ज्वाइन करेंगे, आपका सिलेबस छूट जाएगा। आपकी जितनी भी तैयारी है उसके हिसाब से ही आप अभी एग्ज़ाम के लिए अपियर करिए। दिसंबर की कोचिंग ओपन है, दिसंबर के लिए आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो जून 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं MEG 06 अमेरिकन लिटरेचर के। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपना एक अच्छा सा कमेंट दीजिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देन यू विल कीप ऑन गेटिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई भी अपडेट होगा इग्नू से रिलेटेड, दैट यू विल कीप ऑन गेटिंग। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। टोटल मोर देन 25 क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास। क्रिटिकली इवेल्युएट द फीचर्स ऑफ प्यूरिटनिज्म, राइट अ नोट ऑन हार्लेम रेनेसांस, एलैबोरेट ऑन द मेजर शिफ्ट्स इन बोथ कंटेंट एंड फॉर्म। तो क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं वो तो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट दे दूंगी, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट हियर। देखिए, आपका ये क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम प्यूरिटनिज्म से रिलेटेड ही होता है। प्यूरिटनिज्म का मेरा ही एक और वीडियो है जिसमें प्रॉपर प्यूरिटनिज्म के एवोल्यूशन की बात की गई है। आज हम इस वीडियो में प्यूरिटनिज्म के फीचर्स की बात करेंगे। प्यूरिटनिज्म को पहले आप डिफाइन करिए थोड़ा सा, प्यूरिटनिज्म के एवोल्यूशन के बारे में बताइए, एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन दीजिए शुरुआत में, दैट शुड बी देयर। तो आप कैसे लिख सकते हैं? Puritanism in America traces its root back to the early 17th century when a group of English Protestants known as Puritans sought to reform the churches of England from within. तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि चर्चेस में बहुत सुधार की जरूरत है, और dissatisfied थे वो लोग, whatever rules and regulations and rituals were being followed by the society, whatever code of conduct was there for the society, उनको लगा नहीं, इसमें कुछ सुधार होने की जरूरत है। Dissatisfied with what they perceived as remaining elements of Catholicism within the Church of England, Puritans aimed to purify it. Puritans ने चाहा कि अब हम सब कुछ प्योरीफाई करेंगे, बहुत करप्शन आ चुका है रिलीजन में, by removing the remnant of Catholic ritual doctrine and hierarchy. तो जो hierarchy, जो principles, जो rituals चल रही थी, उनको रिमूव करने के बाद प्यूरिटन्स चाहते थे कि हम अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करें। फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट माइग्रेशन था ना प्यूरिटनिज्म का टुवर्ड्स अमेरिका, दैट वाज इन 1620। ये ईयर भी आप मेंशन करिए। इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉयज ऑफ मेफ्लॉर। मेफ्लॉर जो कि शिप का नाम था। उस शिप में बैठकर कुछ लोग न्यू इंग्लैंड आए और उन्होंने कोशिश की कि रिलीजन को प्योरिफिकेशन प्रोवाइड की जाए उनके द्वारा। एंड द पिलग्रिम्स, अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ प्यूरिटन्स, आई से सीकिंग रिलीजन फ्रीडम, एस्टैब्लिश्ड द प्लाइमथ काउंटी। सबसे पहले इन लोगों ने आकर प्लाइमथ काउंटी को एस्टैब्लिश किया। While the Pilgrims were not the only Puritans in America, they played a prominent role in shaping the early colonies and setting a precedent of religious freedom. तो प्यूरिटन्स पहले लोग थे जिन्होंने शेप आउट करने की कोशिश की रिलीजन को। प्यूरिटनिज्म का मेरा एक और वीडियो भी है, लगभग 1 साल पुराना है, उसको भी जरूर देखिए। उसके बाद फीचर्स मेंशन करने शुरू करिए। जो कुछ भी हम लिखेंगे उसका साइड बाय साइड एग्जाम्पल देंगे, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। तो अगर कोई पर्सन एक प्यूरिटन है, यानी कि मैं एक प्यूरिटन हूँ मान लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि रिलीजन में चेंजेस किए जाएं, मुझे करंट रिलीजियस सिस्टम पसंद नहीं है, मैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस लाना चाहूंगी, तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी मेरे अंदर? दैट विल बी रिलीजियस जील। मेरे अंदर एक एंथुसियाज्म होगा रिलीजन को लेकर। तो यहाँ भी प्रेजेंट था रिलीजियस जील। Puritan literature often reflects the fervent religious belief of its authors. जो लोग भी प्यूरिटनिस्ट स्टाइल में लिटरेचर लिख रहे थे ना, उनकी डायरेक्शन वही होती थी कि
अपनी रिलीजन की नॉलेज के हिसाब से सोसाइटी को कैसे मोल्ड किया जाए। जॉन विंथ्रोप का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो कि इम्पॉर्टेंट राइटर थे प्यूरिटनिज्म के, अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी। मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है। इट वॉज अ सर्मन बेसिकली, आज की भाषा में कहें तो सत्संग कह सकते हैं, दैट फोकस्ड ऑन हाउ प्यूरिटन सेटलर्स शुड ट्रीट वन अनदर इन ऑर्डर टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे के साथ पहले तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, और इसी डायरेक्शन में मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी में लिखा जॉन विंथ्रॉप ने। जॉन विंथ्रॉप जो कि 16 सेंचुरी के एंड ऑफ 16 सेंचुरी के काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर थे। 17 सेंचुरी में भी इन्होंने लिखा, एंड ही वाज वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ फर्स्ट प्यूरिटन सेटलमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो रिलीजियस लेवल पर लोगों को क्या करना चाहिए वो तो बताया ही बताया, उसके साथ ही बताया मोरालिटी क्या होनी चाहिए सबकी। Puritan literature often serves as a means of moral instructions, teaching reader how to live virtuous lives according to Puritan values. आप कैसे एक virtuous person बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एना ब्रेडस्ट्रीट जो कि काफ़ी पॉपुलर फिगर थी, फर्स्ट पोएट टू राइट इंग्लिश वर्ड्स इन अमेरिकन कॉलोनीज। एना ब्रेडस्ट्रीट वॉज द ओनली विमेन ऑफ अ टाइम टू पब्लिश अ बुक ऑन पोइट्री। उनकी पोइट्री में हमें सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स नजर आते हैं, ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, कैसे उनको लाइफ जीनी चाहिए, व्हाट शुड बी द ह्यूमिलिटी एंड व्हाट शुड बी द ट्रांजिएंस ऑफ अर्थली लाइफ। इस दुनिया में आप एक इंसान बनकर आए हैं, तो एज ए ह्यूमन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट वर मेंशन्ड जनरली इन द राइटिंग्स ऑफ एना ब्रेडस्ट्रीट। तो मॉरल इंस्ट्रक्शंस द सेकेंड पार्ट। अब एक बार ओवरव्यू देखते हैं लिटरेचर और कल्चर किस तरीके से प्रिवेल कर रहे थे उस टाइम पर। प्यूरिटनिज्म का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा अमेरिकन लिटरेचर पर, अमेरिकन कल्चर पर। प्यूरिटन राइटर्स जो थे, सबसे पहले प्यूरिटन राइटर्स जैसे कि एना ब्रेडस्ट्रीट एंड एडवर्ड टेलर, दे प्रोड्यूस्ड द वर्क दैट रिफ्लेक्टेड द रिलीजियस बिलीफ्स एंड एक्सपीरियंसेस। उनका खुद का रिलीजियस बिलीफ, उनके खुद के रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, वो सब कुछ उन्होंने अपनी राइटिंग में हमें दिखाया। समन्स हुआ करते थे, काइंड ऑफ प्रवचन हुआ करते थे, लोग उनको अटेंड किया करते थे। रिलीजियस ट्रैक्ट्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते थे फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, राइट। सो रिलीजियस ट्रैक्ट्स काफ़ी पॉपुलर थे, जिन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, प्रोमिनेंट फॉर्म थी उनकी लिटरेचर की ड्यूरिंग दिस पीरियड। और प्यूरिटन लिटरेचर इसी वजह से लोगों को बहुत सिंपल और बहुत क्लियर लगता था, क्योंकि जो उनका पर्पस होता था ना, दैट यूज्ड टू बी वेरी सिंपल। हम में से शायद हर कोई जानता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उन्हीं क्वालिटीज़ को जब कोई और हमें सत्संग की फॉर्म में, प्रवचन की फॉर्म में, सर्मन्स की फॉर्म में बता देता है, देन वी स्टार्ट बिलीविंग मोर इनटू ऑल दो सो कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई बताता नहीं है तब तक हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक है। तो किसी ने बता दिया लिटरेचर की फॉर्म में, कल्चर की फॉर्म में, ट्रैक्ट्स की फॉर्म में, देन दैट बिकम्स अ फॉर्मल रूल। तो प्यूरिटनिज्म था कि अपने आप में बेसिकली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट फ्यू पीपल वांटेड टू गिव टू सोसाइटी। हर एक दौर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसका डिक्लाइन ज़रूर होता है उस दौर के लिए, चाहे वो अच्छी बात ना हो, लेकिन आने वाले कल्चर्स और ट्रेंड्स के लिए वो अच्छी बात होती है। पुराना कुछ खत्म नहीं होगा तो नया कैसे आएगा। प्यूरिटनिज्म का भी डिक्लाइन हुआ क्योंकि कुछ नए नए रिलीजियस ग्रुप्स आ रहे थे, जैसे कि क्वेकर एंड बैप्टिस्ट। और एक और जो खराब चीज़ हुई प्यूरिटनिज्म के टाइम में, दैट वाज द सेलम विच ट्रायल ऑफ 1692। 1692 फरवरी और मई 1693 के बीच में कुछ लोगों का ट्रायल हुआ, जिनको ये कहकर एक्यूज कर दिया गया कि ये लोग विच हैं, चुड़ैल हैं, राइट। और it was done so seriously that the people went through a trial. More than 200 people were accused, 30 people were found guilty, 19 of whom were executed by hanging, 14 women, 5 men. इतने सारे लोगों को हैंग कर दिया गया इन द नेम ऑफ रिलीजन, जिसकी वजह से एक नोटोरियस पब्लिसिटी मिली प्यूरिटनिज्म को, और प्यूरिटनिज्म का धीरे 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 डिक्लाइन हो गया। धर्म की आड़ में कुछ गलत भी हो सकता था। लोगों को धीरे धीरे ऐसा फील हुआ कि सेलम विच ट्रायल वॉज नॉट अ गुड थिंग फॉर द मैनकाइंड।
So, in a nutshell, Puritanism basically left a very lasting impact on American literature. ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन हो गया तो ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हुआ, लेकिन आज भी हम उन राइटर्स को और उन राइटिंग्स को याद करते हैं. प्यूरिटन लिटरेचर ही ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से फर्दर जनरेशन्स में लिटरेचर में चेंजेस आए, लिटरेचर को एक नया डिज़ाइन मिला, थीम, स्टाइल, मॉरल सेंसिबिलिटीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड बियॉन्ड. ये प्यूरिटनिज्म के ही आफ्टर इफेक्ट्स थे. Despite its eventual decline, Puritanism left a lasting legacy on American society, influencing everything from religious beliefs to political institutions. तो ऐसा नहीं है कि प्यूरिटनिज्म खत्म हो गया तो डेड हो गया, इम्पैक्ट्स उसके बने रहे. अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में प्यूरिटनिज्म के इम्पैक्ट नजर आते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स में आज भी नजर आते हैं. सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्यूरिटन कल्चर एंड वैल्यू कंटिन्यू इवन टुडे to shape American identity. This is the conclusion. तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करने चाहिए. इवेल्युएट द फीचर्स ऑफ प्यूरिटनिज्म, जो कि हम आज के वीडियो में कर चुके हैं. नोट अबाउट हार्लेम रेनेसांस, एलेबोरेट द मेजर थीम ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, प्रोज, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोज, मीनिंग एम्बेडेड इन द क्लासिक स्कारलेट लेटर. क्लासिक मीनिंग और आज का मीनिंग कैसे चेंज हुआ है बेसिकली, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. स्कारलेट लेटर में किस तरीके से क्रिटिक और एफर्मेशन है यूटोपियन सिस्टम का. क्रिटिकल कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 स्कैफोल्ड सीन इन स्कारलेट लेटर. तो ये 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है स्कारलेट लेटर के लिए. नैरेटिव स्ट्रेटेजी इन ब्लूएस्ट आई, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी इन ब्लूएस्ट आई, एंड रोल ऑफ ह्यूमर इन हकलबेरी फिन एज अ सटायर, रोल ऑफ मोरालिटी एंड कॉन्शियस इन हकलबेरी फिन. तो ये 3 क्वेश्चंस हकलबेरी फिन से काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चंस ब्लूएस्ट आई से. एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन में किस तरीके से रियलिज्म को यूज किया गया है, और अमेरिकन ड्रीम तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना ही चाहिए. इसके बाद हेरी एप के 2-3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं 2 क्वेश्चंस में सभी थीम्स कवर हो जाती हैं. Hairy Ape is about the predicament of man's situation in 20th century. Hairy Ape reveals a sense of disharmony between man's primitive pride and his individualism. Detail discuss करना है interlinked relationship between man and nature in the poetry Mending Wall. Very beautiful poetry by Robert Frost. इसके बाद अगर हम इन 2 शॉर्ट स्टोरीज को समझ जाएंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड. 20th century short story primarily offers perceptions on human characters. 20th century की शॉर्ट स्टोरीज को ओवरऑल डिस्कस करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कमेंट ऑन दी डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ विटमैन्स पोएट्री बेस्ड ऑन एग्जांपल्स फ्रॉम पोम्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कोर्स. तो आपके कोर्स में जितनी भी वॉल्ट विटमैन की पोएट्रीज हैं उन सब का एक कंबाइंड एनालिसिस करना है. नेचर को किस तरीके से विटमैन की पोएट्रीज में पोर्ट्रे किया जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन है एमिली डिकिंसन से रिलेटेड. एक तो उनकी पोएट्री में डेथ एंड इमोर्टैलिटी की थीम एंड इमेजरी. वॉलेस स्टीवंस की पोएट्रीज भी काफी इंपॉर्टेंट है. एम्परर ऑफ द आइसक्रीम एंड संडे मॉर्निंग, दोनों पोएट्रीज के थीम हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. ब्रिंग आउट अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ, जो कि एड्रियन रिच की पोएट्री है. एड्रियन रिच की एक ये पोएट्री है और एक टाइगर से रिलेटेड पोएट्री है एंड जेनिफर्स टाइगर्स. तो वो दोनों पोएट्रीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप एड्रियन रिच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे. तो इन 27 क्वेश्चंस को कवर करिए, आपका बहुत सा सिलेबस कवर हो जाएगा व्हाइल कवरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. तो ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. एंड आई सजेस्ट कि साइड बाय साइड आप अपने सभी टेक्स्ट्स को एटलीस्ट एक बार ज़रूर जान लीजिए, तभी आपके लिए ये पूरी पीडीएफ इम्पॉर्टेंट रहेगी और फ्रूटफुल रहेगी. बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अमेरिकन सिविल वॉर से रिलेटेड, स्कारलेट लेटर एंड मेनी मोर टॉपिक्स which you will find in this PDF. All the topics which I just discussed, all the 27 questions. To get this PDF, you can get connected on Telegram, and if you want to join the classes also you can join. But as I told you, upcoming June examinations के लिए ऑनलाइन लाइव सेशन अभी ऑन नहीं है. If you want to join for December, yes you can.
Great good luck to all of you for your upcoming examinations, and once again please do not forget to share and subscribe the channel, and please provide your valuable comments.